सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो मेरे साथ आपका हक का चैनल जो है ट्रैवल नर्स। मैं लईश निर्मल आपको नर्सिंग के रिलेटेड में हमेशा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और आज के टॉपिक जो है या आज का इन्फॉर्मेशन है वो मेरा हमेशा वाला टॉपिक जो मैं हमेशा जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और काफ़ी दिनों से नहीं अपलोड किया था मैंने अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। और जो है मालदीव्स के बारे में, मैं खुद मालदीव्स में काम करता हूँ। और एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और यहाँ पे मुझे लाइक यहाँ के बारे में जब भी कोई अपडेट होता है तो मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले यार मैंने मेरी शुरुआत जो यूट्यूब चैनल की है वो मालदीव्स की इन्फॉर्मेशन से ही शुरुआत की थी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे आया और धीरे धीरे फिर मैंने जैसे जैसे समझा कि यार हमारे यहाँ पे काफ़ी लोगों को मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते जिसमें पोटेंशियल होता है। और उसमें से एक मैं भी था जो मतलब टाइम पे मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई। बट चलो फाइनली मैं यहाँ पे हूँ। और मैंने चाहता हूँ कि जो मैंने फेस किया या कुछ लोग जो फेस कर रहे हैं ऑलरेडी उनको उनके साथ हो, इसलिए मैं हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करता हूँ। तो मालदीव्स ये साउथ एशिया का एक आइलैंड कंट्री है। और ये काफ़ी छोटी सी कंट्री है पर ब्यूटीफुल कंट्री है। वर्ल्ड्स लीडिंग डेस्टिनेशन है 2021 से लेके 25 तक। और हर लोग हर हर कपल चाहता है कि एक ना एक बार वो मालदीव्स में आके लाइक रहे, वाटर विलास या मालदीव्स में आके रहना पसंद करेगा। और फिर बाद में इसकी कैपिटल सिटी माले है। और मालदीव्स ये अपने वाइट सैंड बीचेस और क्रिस्टल के क्लियर वाटर के लिए फेमस है। और यहाँ पे नर्सिंग केयर और हेल्थ केयर भी काफ़ी अच्छा है और वहाँ के लिए फ़िलहाल में वैकेंसीज चल रही है। और यहाँ पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पहले तो लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे नर्सेज रिक्रूट करते थे, बट कुछ कुछ हॉस्पिटल्स ने अभी फॉरेन नर्सेज को हायर करना बंद कर दिया है। बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। बट अगर लक बाय चांस आपका गवर्नमेंट में हो रहा है तो ऐसा नहीं कि टोटली क्लोज डाउन किया है, बट चल रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन इतना कुछ नहीं रहता है, मतलब यू आर वर्किंग इन प्राइवेट और गवर्नमेंट कोई इतना फ़र्क नहीं रहता है। बट बात रहता है कुछ अलाउंसेस की और कुछ जो लीव पॉलिसी है और कुछ बेनिफिट्स के लिए है। बट चलो बात करेंगे हम मालदीव्स के नर्सिंग के बारे में। तो सबसे पहले यार आपको तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले आपके पूरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन लगेगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट लगेगा। तो ट्रांसक्रिप्ट के बारे में हमेशा मैं बताता हूँ, अपडेट करता हूँ जब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। ये ट्रांसक्रिप्ट होता क्या है? तो ट्रांसक्रिप्ट होता है जो हम लोगों का हम लोग जीएनएम करते हैं तो 3 साढ़े 3 साल का जो हमारा करिकुलम है उसमें हमने कितना क्लिनिकल आवर और कितना थेरी आवर किया है उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। और हमने बीएससी किया है 4 साल के लिए, तो उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहेगा। जैसे हम लोगों का फॉर एग्जांपल एनाटॉमी में हमने कितने थ्योरी किया है, कितना क्लासेस अटेंड किया है। फिर बाद में कम्युनिटी में कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल किया है, ओबीजी गायनेक में हमने कितना थ्योरी कितना प्रैक्टिकल, और उसका टोटल इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये ट्रांसक्रिप्ट होता है। और उसी के साथ साथ वैलिड पासपोर्ट चाहिए। और फिर बाद में वाइट बैकग्राउंड में एक फ़ोटो चाहिए जो आप कोई भी नियरेस्ट फोटोशॉप में से आप वीज़ा के लिए या वैसा बोल के आप वो फ़ोटो खिंचवा सकते हो, साइज़ वगैरह सब बता देंगे। वाइट बैकग्राउंड चाहिए। और बाद में ये सब पहले शुरुआत के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और उसके बाद में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो फिर आपको क्या लगेगा, जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जैसे पुलिस वेरिफिकेशन का हो गया और कुछ वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स हो गए वो लगेंगे। तो वो आपका सिलेक्शन की बात का प्रोसेस है। और बाद में मॉलडीव्स में आपके लिए सबसे पहले तो अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको कुछ कुछ जगह पे अप्लाई करना है, लाइक आपको आपके काउंसिल में अप्लाई करना है जैसे फॉरेन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। फिर बाद में आपको पासपोर्ट सेवा से आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना है। और कुछ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगने के बाद आपको यहाँ पे मालदीव्स में आना है। मालदीव्स में आने के बाद आपको जॉब पे ज्वाइनिंग कर लेनी है। और ज्वाइनिंग करने के बाद आपको विद इन 6 मंथ्स, ऐसा तो कुछ नहीं होता है बट 6 मंथ्स के अंदर में आपको यहाँ का एक कॉम्पिटेंसी एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। तो कॉम्पिटेंसी एग्जाम ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा आपको मतलब ट्रिकी जाएगा। बट पढ़ पढ़ लिए अच्छे से तो ठीक इजीली क्लियर कर सकते हैं। मतलब ऐसा अनसक्सेस रेट बहुत कम है, इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। अटेम्प्ट 5 से 6 मिल जाते हैं आपको।
तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद अगर एक बार आपने आपका एग्ज़ाम क्लियर कर दिया तो आप यहाँ पे मतलब स्टेबल हो जाते हो। वैसे तो स्टेबिलिटी पहले दिन से ही आ जाती है, बट दिक्कत आता है कि यार एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है, वरना मन में एक डर लगा रहता है कि क्या करना है और कैसे-कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि काम के साथ-साथ में ये पढ़ाई का भी थोड़ा बहुत पैरेलल आपको रखना पड़ता है। तो ठीक है, कोई नहीं, बट एग्ज़ाम अच्छा होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। पासिंग मार्क जो होता है उसका 60 होता है, तो 60 मार्क आपको पासिंग के लिए लगते हैं। सो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर आप परमानेंटली काम कर सकते हो। वर्किंग आवर्स डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर, कहीं 8 आवर्स है, कहीं 9 आवर्स है, कहीं 10 आवर्स है। अगर ओवर टाइम होता है तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। वर्किंग डेज डिपेंड ऑन हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल में 5 डेज़ है, कुछ हॉस्पिटल में 6 डेज़ है। तो उस तरह वर्किंग है यहाँ पे। और बाद में एनवायरनमेंट अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर तो सारे हॉस्पिटल्स अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ हॉस्पिटल जो अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड कर पाए वो आपको अलाउंस पे कर दे। और बाकी फूड वगैरह के बारे में बात करें तो फूड ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादातर तो फूड यहाँ का मतलब कैसा इम्पोर्ट होके आता है। अब आइसलैंड कंट्री है, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, फार्मिंग नहीं है ज़्यादा। तो उसकी वजह से सारा जो वेजिटेबल्स हो गया या नॉन वेज हो गया सब बाहर से आता है। समझो इंडिया, श्रीलंका से और काफ़ी कंट्रीज से आता है। और दूध वगैरह भी बॉक्सेस में आपको मिल जाता है, बट अच्छा है, क्वालिटी सब मिल जाता है आपको बाहर का। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली सैलरी अगर आपको अच्छी दे रहे हैं तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इंडियन करेंसी की बारे में बात करें तो अराउंड 10,000 तक अगर आप मंथली खर्चा कर सकते हो तो मतलब उतना इनफ है। उतना आप लाइक एक मंथ निकाल सकते हो विद ऑल योर ग्रोसरीज और आपका बेसिक नेसेसिटी के साथ में। ये सिर्फ ग्रोसरीज के बारे में हो गया। अकोमोडेशन का अगर लगता है तो वो कुछ अलग लगेगा, पर उसका अलाउंस आपको मिल जाएगा। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी 80,000 से मतलब ऐसा कुछ नहीं कि 80,000 ही मिलेगा। 80,000 से ज़्यादा है तो वो जाके आपका 1,20,40,50,000 के ऊपर तक भी जा सकता है। बट 80,000 एक बेसिक रहा। अगर 80,000 के नीचे बोल दिया तो फिर वो कैसा होगा कि क्यों आना है, फिर ऐसा सब लोग बोलेंगे। तो 80-90,000 के ऊपर है। बट वो डिपेंड करता है आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हो, किस एनवायरनमेंट में जा रहे हो। बाद में यहाँ पे रिसोर्ट नर्सिंग के भी कुछ वैकेंसीज अच्छे रहते हैं। मतलब रिसोर्ट नर्सिंग बोले तो हम जो वाटर विलाज देखते हैं, तो सी विलाज देखते हैं, तो वो विलाज में भी नर्सेस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। अभी सोचो कि कितने वाटर विलाज है, आप सोच भी। तो रिसोर्ट नर्सिंग के बारे में बात करें तो हर रिसोर्ट में लाइक नर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। सो हर यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं, तो अगर हम लोग पकड़ते हैं कि एक एक रिसोर्ट में 4-4 5-5 भी नर्सेस हो तो कितना रिक्वायरमेंट है, आप तो सोच सकते हो। और सैलरी अच्छा है। और रिसोर्ट में रहने का आपको फ़ायदा भी होगा कि लाइक यू गेट अ बेटर लाइफ वहाँ पे। बट कंपैरेटिवली रिसोर्ट जॉब्स, हॉस्पिटल जॉब्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे लाइक ग्रोथ होता है। और यहाँ से आप अगर किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो ये एक्सपीरियंस आपका काउंट अच्छे से होता है। तो ये है मालदीव्स नर्सिंग के बारे में। और इसके रिलेटेड में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर किसी को अप्लाई करना है इस पोजीशन के लिए, मालदीव्स नर्सिंग के लिए, तो वो मुझे भी डीएम कर सकते हो। और जिसके पास आईएलटीएस ओईटी, हाँ मैं आईएलटीएस के बारे में बोलना भूल गया या ओईटी के बारे में बोलना भूल गया। लाइक यहाँ पे रिक्वायर जो है वो आपको एक तो 2 साल का नर्सिंग एक्सपीरियंस चाहिए विथ 150 बेडेड हॉस्पिटल, जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए। और ओईटी के बारे में और आईएलटीएस के बारे में बात करूँगा तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट मतलब ओईटी आईएल्स चाहिए बट स्कोर का उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ओईटी आपको सी या सी प्लस चलेगा, आईएलटीएस आपको 6, ओवरऑल 6 रहा तो भी चलेगा। आईएलटीएस ओईटी चाहिए, फिर आपको 150 प्लस बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास इतना है और आप आना चाहते हो मालदीव्स में जॉब के लिए, तो वो मुझे डीएम करो, मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैं और थ्रेड्स पे मुझे मैसेज डालो और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और मेरा ऐसे ही वीडियो देखने को चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।